एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग बीत चुका है और इस मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर में आपने क्या बाइंग किया मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैंने इस मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन में 5 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और पांचों कंपनी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन सी कंपनी है और उनका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्राइस पर मैंने इसको बाइंग किया हुआ है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको अपना काम करने का तरीका बता देता हूं। मैं एक्चुअल में करता क्या हूं, मैं जब भी किसी स्टॉक को पिकअप करता हूं या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरा प्लान होता है कि आने वाले अगले 1 साल के अंदर में मेरा पैसा वहाँ से 100% हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यानी कि अगले 1 साल के अंदर में मेरा पैसा अगर डबल होने वाला होगा तभी मैं किसी स्टॉक को बाई करता हूं। और उसके पीछे का 2-3 कारण है, उसको भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले मेरा काम होता है किसी स्मॉल कैप को फाइंड आउट करना, या फिर वो माइक्रो कैप भी हो सकता है, मिड कैप भी हो सकता है, मगर लार्ज कैप नहीं। लार्ज कैप में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। लार्ज कैप के लिए मेरा एक दूसरा फंडा है, जो मेरा स्मॉल कैप में जो मेरा प्रॉफिट बुक होता है उसमें से जो मेरा पैसा निकलता है उसको मैं लार्ज कैप में आगे चल के इन्वेस्ट कर देता हूं ताकि वो आगे के लिए सिक्योर हो जाए। तो अभी स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूं, पैसा को अगर डबल करना है, मेरा पैसा सबसे पहले कितना ज़्यादा सेफली आगे बढ़ सकता है और कितना फास्टली ग्रो कर सकता है। आप इसको बोल सकते हो फास्ट एंड सिक्योर, यानी कि पैसा मेरा जल्दी से जल्दी ग्रो हो और उतना ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ में। क्योंकि जब भी हम किसी स्टॉक में मैं एंट्री करता हूँ, जैसे ही मेरा अगले 1 साल के अंदर जैसे ही मेरा 100% का टारगेट रीच होता है, 50% क्वांटिटी मैं बुक कर लेता हूं और बाकी जो 50% क्वांटिटी बचता है वो स्टॉक में मेरा पड़ा रहता है। और वो कब तक मैं नहीं बेचता हूं, वो जब तक NSE या फिर BSE जब तक वो उस पर लिस्ट रहेगा तब तक मैं उसको बेचने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि मैं जब मार्केट में पहली बार आया था तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, इसी कंपनी को मैं आपको बताऊंगा कि मैंने काफ़ी छोटे प्राइस में उसको बाइंग किया हुआ था। लेकिन गलती क्या किया, क्योंकि आपको भी पता है मार्केट एकदम से सीधा भागता नहीं है। थोड़ा सा रैली आता है तो फिर करेक्शन होता है, फिर रैली होता है, या फिर थोड़ा सा रैली हुआ या फिर साइडवेज हो जाएगा, फिर उसके बाद वो रैली शुरू करेगा। लेकिन इस रैली को मैं सोच रहा था कि बस ये रैली कर देता जाए, इसलिए जब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट किया था थोड़ा सा मुझे इसमें प्रॉफिट दिखा था तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। और नतीजा क्या हुआ, वहाँ से आज जो इसका प्राइस है लगभग 4 गुना हो चुका है और फिर से मैं उस स्टॉक में दोबारा री इंटर हो रहा हूँ 4 साल के बाद में। तो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है इस चीज़ को देख के। तो मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। पिछले 5 साल लगभग 5 साल होने वाले हैं मुझे इस मार्केट के अंदर में। तो मुझे तो यही पता लगा है कि मैंने जितना भी स्टॉक परचेज किया था आज तक किसी भी स्टॉक को मैं उठा कर देख रहा हूँ पिछला इतिहास कि किसी भी स्टॉक में मेरा लॉस नहीं हुआ है। हाँ, 1-2 स्टॉक ऐसे हैं जो कि अभी भी अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 2x हो चुके हैं, 3x हो चुके हैं, यहाँ तक कि 5x और 10x भी हो चुके हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास कोई स्टॉक है नहीं है, मैंने सबको बेच दिया था। और वही कारण है कि मैंने एक रास्ता ऐसा चुना कि जहाँ से मैं एक बार अपने पोर्टफोलियो में किसी को स्टॉक को ऐड कर लेता हूँ तो फिर मैं उसको अब आगे कभी के लिए उसको सेल नहीं करूँगा। जब तक वो स्टॉक NSE या फिर BSE पर लिस्ट रहेगा तब तक वो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा रहेगा। आप खुद से रिलेट कर सकते हो, अगर आप भी इन्वेस्ट किया होगा कभी ना कभी किसी स्टॉक में तो आपको रिग्रेट हुआ होगा, तो बस एक ही बात से कि मैंने इसको सेल क्यों कर दिया। बाई करके आज तक कोई नहीं पछताया है कि मैं किसी स्टॉक में कैसे फंस गया, क्यों बाइंग कर लिया। लेकिन 90% लोग सेल करके पछताते हैं कि मैंने इसको बेच क्यों दिया। अब इसका प्राइस देखो यहाँ से यहाँ आ चुका है। तो देखिए आगे आने वाले दिनों में अभी हम जिस फेज में खड़े हैं, हमारा कंट्री अभी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो तो आगे आने वाले 5 से 10 साल, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि 2047 तक जब हम जो 100वीं वर्षगांठ अपना बनाएगा आज़ादी का, तो वहाँ तक हमारा नेशन जो है डेवलप्ड हो चुका होगा अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो देखिए अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम लोग एक अमृत काल में खड़े हैं। अगर यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक को बाई करके अगर सेल कर देते हो तो मुझसे लिख के ले लो, आपको पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। तो मैंने इसका एक तोड़ निकाला कि मैंने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरा पैसा सिक्योर भी रहे
और मेरा पैसा भी फास्ट यहाँ पे ग्रो हो सके। तो मैंने एक रास्ता चुना है, यहाँ पे पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया हूँ बड़ी स्टाइल से। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे नॉर्मली आपको बोला जाता है कि 40% लार्ज कैप में रखिए, 30% आप मिड कैप में रखिए और बाकी का जो रिमेन 30% है उसको स्मॉल कैप में रखिए। मैं भी कोशिश करता हूँ ऐसे ही काम करने का, लेकिन चूँकि मैं 13 से 14 पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूँ, तो सबको थोड़ा मैं अलग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। जो अगर सेफली पैसे को ग्रो करना चाहता है उसके लिए ये परफेक्ट डिज़ाइन है। लेकिन कोई थोड़ा सा अगर रिस्क लेना चाहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्मॉल कैप में मेरा मैक्स टू मैक्स वेटेज दे सकूं, ताकि जैसे ही मेरा टारगेट रीच हो 50% का। स्टार्टिंग में देखिए, जब अब किसी स्टॉक को मैं बाई करता हूं तो थोड़े दिन के लिए, अगले 1 साल के लिए मुझे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि मेरा पैसा उसमें इन्वेस्टेड है। जैसे ही मेरा टारगेट वहां से रीच होता है 100% का, यहीं तक मुझे खतरा है बस। जैसे ही मेरा पैसा वहाँ से डबल होता है 50%, तुरंत वहाँ से बुक करता हूँ, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। चाहे स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैं अपने रूल पे हमेशा काम करता हूँ। जैसे ही मेरा 100% टारगेट रीच होता है, 50% निकालो और इसको लार्ज कैप में शिफ्ट कर दो और आराम से लार्ज कैप बाइंग करके कान में तेल डाल के सो जाओ। मेरा पैसा वहाँ से फ्री हो चुका है। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं तो वैसे 1 साल में 100% का टारगेट लेके चलता हूँ, लेकिन जो वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स थे, नाम था वॉरेन बफेट साहब, अगर उनका CAGR देखोगे ईयरली कितना था, मैक्स टू मैक्स था 20 से 22% का CAGR था उनका। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश क्या कर रहा हूँ 100% 1 साल का। तो वैसे अगर 10 स्टॉक को मैं पिकअप करता हूँ तो आपको क्या लगता है 10 स्टॉक तो ऐसे होंगे कि नहीं कि आपको अगले 1 साल के अंदर में 100% दे देंगे। उसी में से 3 से 4 ऐसे होंगे जो हमारा टारगेट भी बना के देंगे, बाकी 2 से 3 ऐसे होंगे जो कि 70% देंगे या फिर कोई 80% देगा, और कोई उसमें ऐसा भी होगा कि हो सकता है कि वहाँ से हमारा पैसा निगेटिव भी हो जाए, या फिर कोई ऐसा भी होगा जो कि हमारा पैसा जो हम 1 साल में 100% का टारगेट रखते हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा भी दे दे। तो अगर मैं एवरेज निकालूँ तो मेरा टारगेट होता है 100% का। अगर नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अगर किसी वैसे स्टॉक को ही अपने पोर्टफोलियो में रखिए, आप किसी में भी बाइंग कीजिए। मैं आपको कोई सजेशन देने वाला नहीं हूँ कि आप मिड कैप में रखो, स्मॉल कैप में रखो, कहीं रखो, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बोलूँगा, आप किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टेड हो तो एक बार उसको ज़रूर थोड़ा सा डीपली देखिए कि आने वाले 3 साल के अंदर में वो आपका पैसा डबल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं 3 साल आपको बोल रहा हूँ। 3 साल ऐसे क्यों? क्योंकि आपको मैक्स टू मैक्स 25% का CAGR तो चाहिए ही, तब जाके आप अपने अगले 1 साल के अंदर 3 साल के अंदर में आपका पैसा वहाँ से डबल होगा। तो इतना इस चीज़ को तो आप फॉलो ज़रूर कर सकते हो। जो बड़े ट्रेडर्स हैं वॉरेन बफेट साहब, कम से कम उनको तो फॉलो कर लो। उनको फॉलो कर लोगे तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा आराम से। देखिए, मेरे पास ये करने का मजबूरी भी है। मैं जो 3 साल आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को 1 साल में अचीव करने की बात कर रहा हूँ। उसके पीछे का कारण क्या है कि मैं कोई सैलरीड पर्सन नहीं हूँ, मेरे पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, मैं विलेज से बिलोंग करता हूं। तो मेरे पास मजबूरी है कि जो भी है मैं मार्केट से ही पैसा निकाल के फिर मार्केट में ही अपना जो इन्वेस्टमेंट करना होगा तो इसी में करूंगा, तब जाके मेरा पैसा यहां से जल्दी ग्रो हो पाएगा। इसीलिए मैंने बीच का रास्ता चुना हुआ है कि ताकि मेरा पैसा जल्दी से जल्दी बने, सिक्योरिटी के साथ में आगे बढ़ता रहे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, इसके पहले भी इसी थ्योरी के ऊपर काम करके मैंने 3 स्टॉक में मेरा टारगेट भी हिट हुआ है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। आज से 4 रोज़ पहले मैंने इसको अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने बात किया हुआ हूँ 2 स्टॉक के बारे में। एक तो राधिका है और दूसरा सर्वोटेक है। इसमें मेरा टारगेट हिट हो चुका है दोनों में, और दोनों ने ऑलमोस्ट 150% का टारगेट भी दिखा दिया था। लेकिन क्योंकि अक्टूबर मंथ में सबकी पिटाई हो रही है तो साथ ही में इन दोनों का भी पिटाई हुआ है, जिसके वजह से मैंने इसमें आपको पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है। फिर भी मेरा 100% के दोनों ही आसपास घूम रहे हैं, इतने गिरावट होने के बावजूद भी। तो देखिए, इनका रिजल्ट काफ़ी शानदार देखने को मिला है, और फिर से ये रैली यहाँ से करने वाले हैं। हो सकता है कि डबल भी हो जाए, वहाँ से ट्रिपल भी हो जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये राधिका। जब तक मैं इस यूट्यूब के जरिए आपसे जुड़ा हूँ तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैं हर चीज़ आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा बाइंग प्राइस क्या है, अभी क्या उसमें अभी गेन में मेरा मिला हुआ है। तो आगे भी आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल, अब कोई नहीं जानता है कि कोई कब तक इस धरती पर बना रहेगा। लेकिन हाँ, जब तक हम जिंदा हैं तब तक मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ और मेरा पैसा। अब देखिए, इस चीज़ में दोनों कंपनी में मेरा कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मेरे
मेरा इसमें टारगेट पूरा हो चुका है। 50% क्वांटिटी मैं यहाँ से बुक कर चुका हूँ और इसको मैंने कहीं दूसरी जगह प्लॉट कर दिया है। लेकिन एक और चीज़ देखने वाली बात है, इन दोनों का रिजल्ट इतना शानदार आया हुआ है कि फिर से यहाँ से एक रैली करने वाले हैं, तो मैं फिर से यहाँ पर री एंट्री करने वाला हूँ। अलग से पैसा मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा और जो भी मैं प्लॉट करूँगा एक फिर से यहाँ से नई जर्नी मेरी स्टार्ट होगी और यहाँ से जैसे ही मेरा पैसा डबल होगा फिर मैं 50% क्वांटिटी अगेन वहाँ पे बुक करूँगा। ऐसे कर करके मेरा क्या होगा, यहाँ पे मार्केट का जो एवरेज प्राइस है ऊपर की तरफ शिफ्ट भी होगा। साथ ही साथ जो क्वांटिटी है, अभी मान लो कि स्टॉक में क्वांटिटी भी बढ़ेगा तभी तो जाकर बड़ा पैसा बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे छोटा मैंने कि राधिका ज्वेलर्स में 100% मिल भी गया, लेकिन चूँकि क्वांटिटी छोटी ले रखी है तो वहाँ से अगर यहाँ पे 10x भी हो जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी ज़रूरी है कि परसेंटेज में तो पैसा परसेंटेज वाइज आपको मुनाफा तो देखने को मिले, साथ ही साथ आपका क्वांटिटी भी होना चाहिए कि अभी मान लो कि 10 है, आगे 20 हो जाए, फिर 30 हो जाए। ऐसे ही तो बड़े प्लेयर्स करते हैं। थोड़ा सा कभी उनका इन्वेस्टर जो FI वाले हैं, DI का तो कभी पता नहीं लगता है, कभी स्टेक बढ़ा लेते हैं, कभी गिरा लेते हैं, उनके दिमाग का पता नहीं लगता है। लेकिन हाँ, कभी ध्यान से FI वालों को अगर फॉलो करते हो तो थोड़ा ध्यान से उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखना। जब भी कोई स्टॉक जो आज 0 से मान लो कि आज यहाँ पे खड़ा है तो उनका भी पहले वो पर्टिकुलर स्टॉक में उनका मान लो कि 1% था, जैसे ही रिजल्ट अच्छा आया उन्होंने 2% कर लिया हिस्सेदारी, फिर बढ़ा के 3 कर लिया, 4 कर लिया। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर निकलता है उनका रिजल्ट अच्छा आता है कंपनी का, साथ ही साथ में इनका FI वाले वो अपना स्टेक भी बढ़ाते रहते हैं। तो वैसे ही हमको भी करना है, तब जाके हमारा पैसा सिक्योर भी रहेगा और जल्दी मल्टीपल भी होगा। तो खैर बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पे। अभी अपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाके वीडियो में देख लेना, इसमें मेरा टारगेट हिट हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, 100% मेरा इसमें टारगेट हिट हो चुका है। मैंने पोर्टफोलियो को भी इसमें दिखाया हुआ हूँ। तो देखिए पहला स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक है हमारा KPI ग्रीन। वीडियो काफ़ी बड़ा बनते जा रहा है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपको बताने की। तो KPI ग्रीन को मैंने बाइंग किया हुआ है और अभी पिछले दिन ट्रेडिंग सेशन में देखें इसको, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन तो इसमें लगभग 4.5% का इसमें गेन देखने को मिला था। वैसे आपको पता है KPI ग्रीन के बारे में, कंपनी सोलर पैनल वगैरह बनाती है। और थोड़ा सा इसका अगर हम डिटेल में फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप देखिए, अभी काफ़ी छोटी कंपनी है, 10,500 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखिए 800 का चल रहा है। ये जो मार्केट कैप देख रहे हो 10,000 करोड़ का, यहाँ पे एक जीरो आपको लगते देर नहीं लगेगा, बस आप वेट करो 5 साल। यहाँ पे देखो 1 लाख करोड़ की कंपनी आराम से होने वाली है, जिस हिसाब से ग्रो कर रही है। पिछले अगर इसका सेल्स ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो इससे हमको लग रहा है अंदाज़ा कि आने वाले 5 से 7 सालों में अंदर में ये बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बनने वाली है। इसका PE वगैरह देखोगे तो अभी 54 का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं देती है कंपनी। इनका ROCRO देखिए कितना हेल्दी आपको देखने को मिलेगा, 21 और 29 का। फेस वैल्यू भी 5 का चल रहा है। कुछ दिन पहले ही इसका 10 का फेस वैल्यू हो चुका था, तो 4-5 महीने की पहले की बात है। इसने अपना स्टॉक का स्प्लिट भी इन्होंने दिया हुआ था 1:2 में। मैं इसको बता रहा था कि मैंने इसी को बाइंग किया हुआ था। अभी जो इसका करंट प्राइस देख रहे हो ना 800 का, अभी अगर स्प्लिट नहीं हुआ रहता तो मान लो कि 1620 रुपये का इसका प्राइस चलता। अगर स्प्लिट नहीं हुआ रहता तो थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने इसको बाइंग किया हुआ था 200 रुपये के भाव पे। सही सुन रहे हो आप, मैंने इसको 200 रुपये के भाव पे बाइंग किया हुआ था और अभी देखो 200 से कहाँ पे आके कंपनी खड़ी है। 1620 का इसका भाव चल रहा है। स्प्लिट होने पे 800 हुआ है, 810 रुपये, लेकिन स्प्लिट नहीं हुआ रहता तो 1620 रुपये होता। तो मैंने 200 रुपये का एवरेज प्राइस पे मेरा इसमें बाइंग था। लेकिन क्या करे, वहाँ पे मैं नया था कंपनी में, मार्केट में नया था, तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट दिखा था, शायद 40-50 रुपये का इसमें दिखा था। मैंने उसको तुरंत सेल करके निकल गया था, की वजह से आज मैं पछतावा हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी गलती से ही सीखा जाता है। तो आप अगर गलती करके सीखोगे तो आपको क्या होगा, आपका भी टाइम लॉस होगा, मनी लॉस होगा और आपका माइंड भी ख़राब होगा, हेल्थ इशू भी आपको आ सकता है। इसीलिए कोशिश करो मार्केट के अंदर में अपनी गलती से थोड़ा कम सीखो और बाकियों की गलती से ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीख लोगे तो आप हर चीज़ को आप बचा सकते हो। टाइम भी बच जाएगा आपका, पैसा भी बच जाएगा और आपका हेल्थ भी बच जाएगा। यहाँ पे हेल्थ भी ख़राब होता है, तो अगर आप अभी नए हो तो थोड़ा दिन वेट करो, देखो आपको कैसे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। फैमिली, फ्रेंड्स, सही जिसको भी आप टाइम देते हो सब कुछ आपसे ये छीनने वाला है मार्केट, अगर सही डायरेक्शन में काम नहीं करोगे तो। यहाँ पे डेप्ट देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे डेप्ट आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, डेप्ट टू इक्विटी। वैसे ये एक होता है तो दिक्कत वाली बात होती है, लेकिन यहाँ 1 से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बाइंग करने वाले हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न समझिए कि कंपनी KP ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। तो जो
कंपनी क्या है, केपी ग्रुप का पार्ट है। तो केपी ग्रुप छोटी मोटी ग्रुप नहीं है। अब वैसे भी इनका भी डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो पैसा की इनके पास कमी नहीं है। बाकी दूसरी कंपनी से अपने आप को मैनेज कर लेंगे, इनके पास पैसे की कमी वगैरह नहीं देखने को है। तो प्लेज भी इन्होंने 45% के आसपास रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखो, हम चाहे कितना भी देखो किसी स्टॉक के बारे में कितना भी हम फंडामेंटल कर लें या फिर उनके बारे में इंसाइट रख लें, जो ये वाले जो पर्सन है ना F5, इनसे ज़्यादा किसी के पास कोई एक नॉलेज नहीं होगा मुझे लगता है। जहाँ तक प्रमोटर के बाद F5 ऐसे पर्सन हैं जिनको कंपनी के बारे में ज़्यादा पता होता है। तो आप इस चीज़ को, ये अपने आप में एक फंडामेंटल है। अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो ना, तो मुझे एक बात ये मेरी याद रखना, यही अपने आप में एक फंडामेंटल है, पूरा चैप्टर ही है। FII जहाँ पे स्टिक बढ़ा रहे हैं तो आप आंख मूंद के उनको भरोसा कर सकते हो। DI पे मैं थोड़ा सा कन्विक्शन मेरा कम होता है, लेकिन FI पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा वेट करता हूँ। यहाँ पे देखो पिछले 5 साल का मैंने यहाँ पे EPS का चार्ट लगा रखा है, कितना शानदार आपको बार बढ़ते हुए सेंडिंग ऑर्डर में दिख जाएगा। और इसके देखो पिछले इतिहास को देखो कैसे कंपनी ने काम किया हुआ है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखो, दिख रहे हो कितना शानदार है, ट्रिपल डिजिट में। प्रॉफिट ग्रोथ देखो वो भी ट्रिपल डिजिट में है। स्टॉक का CAGR देखो वो भी ट्रिपल डिजिट में। पिछले एक साल में 180% गजब का रिटर्न है। जबकि 3-4 महीने से तो अभी साइडवेज बना ही हुआ है। ASM लिस्ट में चला गया था, उसी की वजह से साइडवेज था। उसके अलावा इसमें स्प्लिट भी हुआ था। तो स्प्लिट के बाद कितने इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो इस स्प्लिट का मज़ा लेने के लिए आते हैं, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था, जिसकी वजह से आज 4-5 महीने से साइडवेज बना हुआ है। तो इसको हम चार्ट में देखने वाले हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए डबल डिजिट में, इसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पे होल्डिंग देखिए, होल्डिंग में ट्रिम होते हुए देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर का खरीद कौन रहा है, मार्च में देखो कितना था FI वाले के पास, जून में कितना हो गया, और Q2 में देखो ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा की इन्होंने बाइंग कर रखा है। साथ ही साथ DI वाले भी पीछे नहीं है, यहाँ भी उन्होंने बाइंग किया हुआ है। पब्लिक से यहाँ पे माल छीना गया है। अब यहाँ पे इसको हम चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट देखो, यहाँ पे जब मार्केट था वहाँ पे इसको स्प्लिट का न्यूज आया था, तो गजब इसने रैली दिखाया था, लेकिन ऐसा रैली दिखाया कि ASM लिस्ट में ही चला गया। वो भी ASM लिस्ट में किस में 4 में सीधे घुस गया था, जिसके वजह से वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, जिसके वजह से 3-4 महीना आपको साइडवेज देखने को मिला है। और इसमें खुशखबरी यही है कि ASM 3 में अब शामिल हो चुका है, 4 से निकल चुका है। इसीलिए मैंने इसमें बाइंग भी किया हूँ। जब 4 में था तब से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ कि कब ये स्टॉक से इसमें ASM 4 से निकले कि मैं इसमें एंट्री मारूँ, और वो निकल भी चुका है। और जैसे ही निकला है वहाँ से आपको देखो बाइंग भी यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। तो यही मेरा बाइंग भी प्राइस भी है, मैं बाइंग प्राइस आपको दिखा देता हूँ। ऊपर से देखिए अभी 30% का डिस्काउंट है। वॉल्यूम भी देखो, छोटी कंपनी में सपोर्ट में सबसे अच्छा क्या होता है, वॉल्यूम का सपोर्ट, और दूसरा क्या होता है, राउंड नंबर। ये 2 चीज़ याद रखना, राउंड नंबर और वॉल्यूम का सपोर्ट। बाकी चार्ट वगैरह बहुत कम, जो ट्रेंड लाइन होता है, सपोर्ट होता है, वो बहुत कम काम करता है। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आपको जो सपोर्ट दिख रहा है आने वाले दिन में एक गजब का एक डिप लगाएगा। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया होगा, जो छोटे दिल वाले रिटेलर्स हैं, उनको क्या करेगा, पैनिक करके ब्रेक डाउन देगा, वो अपना माल सेल कर देंगे। फिर क्या होगा, रैली चालू। यही होता है छोटी कंपनी में। तो यहाँ में डरना नहीं होता है, पूरे कन्विक्शन के साथ में बैठना होता है। तो देखिए अभी ऊपर से 30% का डिस्काउंट है। अभी आप यहाँ पे बाइंग करोगे तो नो डाउट यहाँ से आपका पैसा, देखिए अभी तो 810 का प्राइस चल रहा है, 1600 जैसे ही 20 होगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको पोर्टफोलियो ज़रूर दिखाऊंगा। 100% हमारा टारगेट अगले 7 साल के अंदर में जो हमारा टारगेट है, दिवाली आते आते ज़रूर हिट होगा। इसमें क्या होगा कि अगर एक जैसे कि 4 इसमें क्वार्टर आपको दिखने वाले हैं, तो हो सकता है किसी क्वार्टर में अगर अच्छा नंबर नहीं आया तो फिर से आपको वही साइडवेज होते हुए दिखने को मिल सकता है। तो देखिए हमारा जहाँ तक कन्विक्शन होता है चार्ट के ऊपर या फिर फंडामेंटल के ऊपर, उसको देख के हम तो बाई तो करते हैं, लेकिन बाकी मार्केट के ऊपर है और इस कंपनी के ऊपर है कि कैसी कंपनी अपना सेल्स या फिर प्रॉफिट कैसे ग्रो करती है। तो देखिए बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री इन्होंने मारा हुआ है, तो ज़रूर इनको कुछ पता होगा कंपनी के बारे में, इनके सेल्स वगैरह के बारे में कि हाँ अच्छा कुछ सेल्स हो सकता है, तभी बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पे एंट्री किए हुए हैं। तो इतना तो हमें भरोसा उनके ऊपर करना ही चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बाइंग प्राइस। देखो आप किस टाइम मैंने इसको बाइंग किया हुआ था, 6:40 पे एग्जैक्ट शाम की बात है। इसको मेरा एवरेज प्राइस कितना पड़ा हुआ है, 804.35। इसको ध्यान से देख लो। अभी जो दिख रहा है आपको एवरेज प्राइस, आने वाले दिनों में आपको ये 1620 ये मेरा होगा टारगेट, और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बस बशर्ते आप हमारे साथ बने रहो, मैं आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, एक्जिगो।
हालांकि इसके बारे में एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मेरा फोकस था कि जिस भी नया कंपनी को मैं उठाऊंगा उसमें जिसका भी अच्छा रिजल्ट आया हुआ है Q2 का, मैक्सिमम मैं उसी स्टॉक में बाइंग करने वाला था। लेकिन क्या करे, कंपनी इतना ना शानदार है, ऊपर से बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पे एंट्री मार चुके हैं, प्लस सपोर्ट भी मुझे दिखा था, उसके अलावा मुहूर्त ट्रेडिंग था। तो ये 3-4 कंडीशन था जिसके वजह से मुझे मजबूरन इसमें बाइंग करना पड़ गया। लेकिन अगर बीच में मुहूर्त ट्रेडिंग नहीं होता तो मैं इसको बाइंग नहीं करता, थोड़ा सा वेट करता इसके Q2 रिजल्ट का, फिर मैं इसमें बाइंग करता। लेकिन चूँकि ASM लिस्ट 4 से भी निकल गया था, सपोर्ट पे आया था, साथ ही साथ में FI ने भी बाइंग कर लिया था, उसके अलावा सपोर्ट पे आया हुआ था। ये 3-4 रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे इसमें जल्दीबाजी में बाइंग करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा अगर नीचे आता है, अगर रिजल्ट ख़राब भी होता है तो हम वेट कर लेंगे, अब थोड़ा सा एवरेज डाउन भी कर सकते हैं नीचे, उसमें आने वाली कोई बात, देखने वाली कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट कंपनी हमारी एक्जिगो, इसको तो आप जानते ही होंगे। इस पे शायद आपने कभी ना कभी फ़्लाइट बुकिंग या फिर ट्रेन का बुकिंग किया ही होगा। इसको देखिए, पिछले दिन ऑलमोस्ट 2% का ज़्यादा इसमें रैली देखने को मिला था। कंपनी के बारे में तो अगर क्या ही बात करना है, ट्रैवल एजेंसी है, टिकट वगैरह बुक करती है कंपनी, और अपने सेगमेंट में, अपने सेक्टर में टॉप 3 कंपनी में भी इसका नाम आता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला बात है नहीं। अभी इसका मार्केट कैप देखिए, ऑलमोस्ट अभी 6000 करोड़ का अभी मार्केट कैप इसका होने वाला है। करंट प्राइस चल रहा है 150 का। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। डिविडेंड वगैरह कुछ देते नहीं है यहाँ पे। ROC ROE कुछ खास नहीं है। फेस वैल्यू भी 1 का है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर भैया यहाँ पे गायब हैं, लेकिन गायब हैं तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, हम आगे इसको देखने वाले हैं। FI ने यहाँ पे स्टेक को अपना बढ़ा लिया है, ऑलमोस्ट 0.25% को यहाँ पे स्टेक उन्होंने बढ़ाया हुआ है। इनका देखिए Q2 का रिजल्ट आ चुका है और आप क्लियरली देख सकते हो 26% के साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका सेल्स बढ़ चुका है। EBITDA देखिए काफ़ी छोटा यहाँ पे नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट 514% के साथ में यहाँ पे बढ़ चुका है। तो बारे में बात कर लेते हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए, पिछले इतिहास इनका पिछले 5 साल का डबल डिजिट। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, वो भी आपको डबल डिजिट। यहाँ पे सब कुछ खाली है रीजन कि अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही कंपनी लिस्ट हुई है तो इसका कोई डाटा भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रमोटर भैया गायब है, तो प्रमोटर कौन बन के बैठा है? FI वाले बैठे हुए हैं। जब लिस्ट हुआ था उनको 58% का स्टेक मिला हुआ है और अभी इन्होंने यहाँ पे स्टेक बढ़ा भी लिया है। DI यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिम कर रहे हैं और पब्लिक से थोड़ा सा माल यहाँ पे छीना गया है। अब इसके चार्ट के बारे में देख लेते हैं। ऑलमोस्ट जुलाई 3 से 4 महीना पहले कंपनी लिस्ट हुई थी, ऊपर से 25% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और जो इसने अपना, जब वो कंपनी लिस्ट हुई थी और वो अपने लिस्टिंग के लो प्राइस के ऊपर आया हुआ है, चार्ट में देखिए तो अपने लो के आसपास वो ट्रेड कर रहा है और मैंने यहीं पे बाइंग कर लिया है। अब जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो 150 से 300 का इंतज़ार हमारा रहेगा कि कभी 300 का टारगेट हिट करता है। जैसे ही हिट करेगा फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा वीडियो लेके। इसका देखिए बाइंग प्राइस आपको दिख रहा होगा 149.70। टाइम देख रहे हो क्लियरली, नेट 6:55 हाँ सेकंड 55 सेकंड में बाइंग किया हुआ, यानी कि 6:01 में मैंने इसको बाइंग किया हुआ था। चलिए देखिए, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, तो मैं कोशिश करूँगा इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर मैं बाकी 3 कंपनी जो बच गई हैं उनके ऊपर भी वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।